सुपर संडे सुपर धमाका आईपीएल में आज इस आईपीएल पॉइंट्स टेबल में बहुत हद तक क्लैरिटी मिल गई है। पहली क्वालिफाइड टीम भी मिल गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराया और आरसीबी ने पंजाब को हराया और पॉइंट्स टेबल को पूरी तरीके से हिला दिया है। यही चल रहा है पॉइंट्स टेबल में। और दिल्ली कैपिटल्स ने जैसे ही राजस्थान रॉयल्स को हराया, पॉइंट्स टेबल में सवाल उठ रहा है क्या दिल्ली कैपिटल्स भी पहुंच सकती है क्या टॉप 4 में, क्योंकि सिनेरियो तो बन रहे हैं गुरु। और अगर दिल्ली कैपिटल्स पहुंच गई तब तो फिर लोगों का ये जो भरोसा है बड़ी बड़ी टीमें हिल जाएगा सबका कि भैया क्या किया आप लोगों ने, वो भरोसा हिल जाएगा, डगमगा जाएगा। और यहां पर दिल्ली कैपिटल्स कैसे टॉप 4 में जाएगी, आइए आपको पूरा समीकरण बताते हैं। लेकिन आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अगर अभी जा रहे हैं मुझे गाली देने या मुझे बोलने कुछ कभी तू कैसे पहुंचाएगा, गलत मत सोचिएगा। दिल्ली कैपिटल्स के चांसेस हैं, केकेआर के चांसेस हैं, राजस्थान की, सीएसके के, पंजाब के, हैदराबाद, गुजरात, ये तो खैर पहुंच ही गई, सब पहुंच सकते हैं। और आपको बताऊं एक हैरान करने वाली बात, अगर आप डीसी के ऊपर जाने से परेशान हैरान है ना, तो हैदराबाद के नीचे आने पर हैरान परेशान मत होइएगा। 12 मैचेस 14 पॉइंट्स हैं, 2 सीएसके और आरसीबी से मैच है। सीएसके लड़ाई कर रही है ऊपर जाने के लिए, आरसीबी जिस रिदम में चल रही है हैदराबाद डरेगी। और अगर ये 14 पर ही रुक गए, ये दोनों मैचेस हार गए, तो ये सीधा नीचे आ जाएंगे। और फिर आप कहेंगे कि गुरु तुमने सही बताया था, क्योंकि यहां पर मामला जो है बिगड़ रहा है। फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स कैसे पहुंचेगी पहले ये समझिए। देखिए मैक्सिमम पॉइंट कहां पर पहुंच सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स, 13 मैचेस हैं, 12 जीत हैं, ये मैक्सिमम पहुंचेंगे 14 पॉइंट्स पर। ठीक है, समझ गए ना, मैक्सिमम 14 पॉइंट्स पर ये पहुंचेंगे। अब 14 पॉइंट्स पर इनको टॉप 4 में जाना है, मतलब चौथे पॉइंट्स पर, क्योंकि हैदराबाद की जगह तो नहीं पहुंच पाएंगे। अगर दिल्ली कैपिटल्स को क्वालिफाई करना है तो ये मैक्सिमम नंबर 4 पर ही क्वालिफाई कर सकते हैं। इजी है, समझ गए। 14 पॉइंट्स मैक्सिमम मिलेंगे, नंबर 4 पर क्वालिफाई करेंगे। अब बीच में कितनी टीमें पड़ी, राजस्थान, चेन्नई और पंजाब, इन तीनों को एलिमिनेट कैसे करेगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, वही समझाऊंगा आपको, जल्दी से बताता हूं। अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इनके ऊपर कौन है, राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, 12 मैचेस हैं, 12 पॉइंट्स हैं। ठीक, मान लीजिए एक मैच जीत जाते हैं, नेट रन रेट इनका बढ़िया है, तो फिर क्या होगा, सीधा दिल्ली कैपिटल्स को नुकसान होगा, है ना। अगर जैसे ही एक मैच ये राजस्थान जीती, दिल्ली कैपिटल्स को नुकसान, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स उतना मैच नहीं कर पाएगी। अब दिल्ली कैपिटल्स का आखिरी मुकाबला केकेआर से है। ठीक है, केकेआर से भी डर है क्योंकि ये 15 पर पहुंच सकते हैं, लेकिन अब इसलिए मैंने उनको काउंट नहीं किया, क्योंकि अगर दिल्ली ने केकेआर को एक मैच हरा दिया तो ये मैक्सिमम 13 पर पहुंचेंगे, काम वैसे खत्म, फिर ये 14 पर पहुंच जाएंगे। अब 13 और 14 में 14 तो बड़ा है, इसलिए मैंने केकेआर को काउंट नहीं किया। बहुत ईजी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो केकेआर को इरेज कर दीजिए। अब राजस्थान रॉयल्स जीतेगी तो दिल्ली कैपिटल्स को घाटा है, तो किसी भी सिनेरियो में राजस्थान रॉयल्स जीतनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब दिल्ली कैपिटल्स क्या सोचेगी कि भैया हम जो है ना, ये जो हमारी टीम है ये केकेआर को तो हरा दे। ठीक है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के जो 2 मैचेस हैं, एलएसजी और एमआई, मतलब एक नंबर 9 की टीम, एक नंबर 10 की टीम हरा दे। राजस्थान रॉयल्स जैसे ही हारेगी ये 12 पर ही रुक जाएंगे, और दिल्ली कैपिटल्स जैसे जीतेगी 14 पर यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेट रन रेट का फैक्टर आएगा नहीं क्योंकि पॉइंट ज्यादा है। चेन्नई सुपर किंग्स के 2 मैचेस किससे हैं, एसआरएच और जीटी, एक नंबर 2 की टीम, एक नंबर 3 की टीम। सीएसके जैसे दोनों मैच हारी क्योंकि दोनों इनसे ऊपर की टीम है, इनको हरा सकती हैं। हो सकता है सीएसके भी हरा दे, बट सिनेरियो हम एक्सप्लेन करें कैसे चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, अब ये भी 12 पर रुकेंगे तो ये जो एरो है यहां पहुंच जाएगा, मतलब डीसी क्या है 7 से लेकर 5 तक तो आ गई। पंजाब किंग्स 13 मैचेस हैं, 13 पॉइंट्स हैं। अगर ये अपना आखिरी मुकाबला एलएफजी से जीतेंगे तो ये 15 पर क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि ये दोनों हार गए, 14 पर ये रह जाएंगे। लेकिन अब सपोज करिए कि पंजाब किंग्स अपना मुकाबला आखिरी जो है हार जाती है और 13 पर ही बनी रहती है। ठीक है, एलएसजी पंजाब को हरा देती है, तो केकेआर क्या करेगी, केकेआर सीधा यहां आ जाएगी 14 पॉइंट्स के साथ और कहेगी हाई टॉप 4 में आ गई। केकेआर के लिए बहुत इजी सिंपल इक्वेशन हो जाएगी, बेंगलोर, गुजरात, हैदराबाद, क्योंकि इस सिनेरियो में गुजरात को जीतना पड़ेगा सीएसके से, हैदराबाद को जीतना पड़ेगा सीएसके से, प्लस आरसीबी और हैदराबाद आपस में भिड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, 16 पर तो हमें लड़ना ही नहीं है दिल्ली कैपिटल्स को, उनके लिए बहुत इजी है। गुजरात का एक ही मैच है सीएसके से और आरसीबी का एक मैच है एसआरएच से, ये आपस में भिड़ेंगे, बस सीएसके को हराना है लेकिन एसआरएच को, सिंपल है।
एसआरएच को सीएसके को हराना है, जीटी को सीएसके को हराना है, राजस्थान रॉयल्स को एमआई और एलएसजी को हराना है और खुद दिल्ली कैपिटल्स को केकेआर को हराना है। मतलब जो सारी मदद जो राजस्थान रॉयल्स और सीएसके को हराने में दिल्ली कैपिटल्स की करेंगी वो 4 टीमें हैं, जिसमें से आपको एसआरएच, जीटी, एलएसजी, एमआई इनके भरोसे दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ्स में जा सकती है। और आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत मुश्किल है, तो जरा ये टीम देखिए। ये पिछले 5 आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपको पता है ये 6 में 6 हार कर आ रहे हैं। तो राजस्थान रॉयल्स जो है, ये जो 3 हार के आ रही है, ये भी 6 हो सकते हैं। 2 हार जाएंगे तो 6 में 6 हार जाएंगे। ऊपर वाली टीम हार सकती है तो आप भी तो हार सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी कभी ऐसे वो चोक कर जाते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स जो है थोड़ी सी डेंजरस है, 1 हारे हैं, ये 2 हार सकते हैं। मतलब 3 हैट्रिक की हार तो लगा ही सकते हैं अगर दिल्ली कैपिटल्स को पहुंचना है तो। अब ये पहुंच जाएंगे सीधा, इजी क्वेश्चन है ना। तो बस दिल्ली कैपिटल्स को रिक्वेस्ट करनी है एसआरएच से, जीटी से, एलएसजी से, एमआई से कि भैया कुछ भी करो, इनको हरा दो। दिल्ली मुंबई की डिबेट भूल जाओ, कौन बढ़िया शहर है, कहते हैं मुंबई बढ़िया शहर है, हरा दो यार। अगर आप राजस्थान को हराओगे तो बात बन जाएगी। एलएसजी को हरा दो, जीटी एसआरएच हो जाएंगे भाई, आप लोग प्लीज ऊपर देख लो, मैनेज कर लो, हरा दो सीएसके को, बात बन जाएगी। और जो हम हैं टॉप 4 पर क्वालिफाई कर जाएंगे मात्र 14 पॉइंट्स के साथ। अगर 14 पॉइंट के साथ ये करिश्मा हो गया ना, आईपीएल का जो क्रेज है 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। आपको समझ आ गया ना कितना आसान है डीसी का ऊपर पहुंचना पॉइंट्स टेबल में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो गलत वीडियो बना दी है, पहले आपने थंबनेल देखा होगा, कहा होगा कि अरे कुछ भी कर रहा है। अब समझ आ गया कितना इजी है इसका पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स का ऊपर जाना। यही है आसान तरीका, जिससे दिल्ली कैपिटल्स कहेगी कि भैया टॉप 4 में हमारी एंट्री जो है अभी भी कहीं गई नहीं है। और अक्षर पटेल कप्तान साहब ने तो हार मान ली थी, इन्होंने बोला था अगले सीजन में काम करेंगे, देखेंगे। अब इनको रियलाइज हो रहा होगा, अरे यार आज का तो मैच जीतने के बाद मामला बन गया है, तो दिल्ली कैपिटल्स टॉप 4 में जा सकती है। कमेंट्स में आप लोग ओपिनियन बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली कैपिटल्स का किस्मत साथ देगी और ये दोनों टीमें मैचेस हारेंगी और दिल्ली कैपिटल्स ऊपर पहुंच जाएगी और पंजाब भी हारेगी, तभी तो मामला बनेगा ना। तो पंजाब को एलएसजी से भिड़ना है, एलएसजी से रिक्वेस्ट तो करेंगे ही भाई, एलएसजी को तो हराना है, राजस्थान रॉयल्स को, पंजाब को भी लगे हाथ हरा देंगे। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए इजी इक्वेशन है, लेकिन किस्मत का साथ जो है बहुत मुश्किल से मिलता है। और यहां पर तो आपको 1-2 बार नहीं, 5 मैचेस में चाहिए। 1 मैच, 2 मैच, 3, 4 और ये 5 मैचेस में, 5 मैचेस में आपकी किस्मत आपके साथ होगी, तभी बात बनेगी। आप लोग कमेंट्स बताइए क्या दिल्ली कैपिटल्स वाकई जो 2-4% चांसेस है पहुंच रही है टॉप 4 में या नहीं। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।